बहुजन यूट्यूबर से डर गए भाजपा के ब्राह्मण मंत्री। बहुजन समाज हुआ एकजुट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। अपने तमाम वीडियोस के जरिए जनता के बीच इस देश के अंदर तमाम तरीके की असंवैधानिक घटनाओं को लेकर जिस मुताबिक मुकेश मोहन यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर इनके जरिए तमाम प्रतिक्रिया देखने को मिलती है और जिस तरीके से पोल खोलने का काम किया जाता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लेकर ही ऐसा वीडियो जब बनाया गया, तब एक ऐसी आफत आ गई कि नितिन गडकरी ने एक इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर पर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करते हुए एफआईआर दर्ज कर दी। अब समझने की कोशिश करिए कि जिस रिपोर्ट के आधार पर यह वीडियो बनाया गया था, द कारवा की इस रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से एफआईआर होनी चाहिए थी वो न होकर इस रिपोर्ट के माध्यम से बनाए गए वीडियो मुकेश मोहन पर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोका जाता है। आप समझने की कोशिश करिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने उन चीजों को छुपाना चाहती है जिस मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरती है। बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी और इसकी नजदीकियां नितिन गडकरी इनके परिवार से सीधे सीधे दिखाई पड़ रही है और इसी पूरे मसले को अपने रिपोर्ट के जरिए साझा करने का काम द कारवा इनके जरिए किया गया था। इसका ही हवाला लेते हुए मुकेश मोहन इनके जरिए वीडियो बनाई जाती है। अब इस मामले को लेकर पूरे देश से अलग अलग तौर पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है इस मानहानि को लेकर? 50 करोड़ रुपए का जिस तरीके से दावा ठोकने का काम इस एफआईआर के माध्यम से किया गया है, आखिर मुकेश मोहन पर इस नागपुर में हुए एफआईआर को लेकर सबसे पहली प्रतिक्रिया और तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रकाश आंबेडकर, वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर कहते हैं कि आज मैंने अंबेडकरवादी यूट्यूबर मुकेश मोहन से फोन पर बात की। मुकेश ने हाल ही में कारवा मैगजीन के एक आर्टिकल पर एक वीडियो से बनाया था और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के बारे में बताया गया था। इससे गुस्साए मंत्री नितिन गडकरी ने मुकेश मोहन को 50 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा। अब पुलिस ने उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को धमकाना और उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराने की घटनाएं पूरे देश में लगातार शुरू है। हम सरकार की निंदा करते हैं और हम सब मुकेश मोहन के साथ खड़े हैं। प्रकाश आंबेडकर ये बात बताती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है उनका अगर पोल खोला जाए, उनके तमाम हथकंडों को, तमाम तरीके की बिजनेसेस को जो अवैध तरीके से देखे जाते हैं, उनको आप एक्सपोज करने का काम करेंगे तो आप पर ही मानहानि का दावा ठोका जाएगा और इस मुताबिक आपके आत्मविश्वास को और आर्टिकल 19 को चकनाचूर करने का काम किया जाएगा कि आप आने वाले भविष्य में इस तरीके के वीडियो को बनाने के लिए दूर दूर तक सोच ना पाए। और वही मामला मुकेश मोहन इनके साथ हुआ है। यहां पर प्रकाश आंबेडकर ये ने कहा है कि बहुजन समाज पूरी तरीके से मुकेश मोहन के साथ खड़ा है। अगली प्रतिक्रिया आपके साथ रूबरू करूंगा जो कि दूसरे एक बड़े यूट्यूबर है और उनके वीडियो को मिलियंस में बड़े पैमाने पर व्यूज आते हैं। नाम है ध्रुव राठी। इनके जरिए भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह बात वीडियो को साझा करते हुए कही गई है कि हेलो नितिन गडकरी, कैन यू एक्सप्लेन दिस बीफ एक्सपोर्टिंग कनेक्शन। उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर मुकेश मोहन पर आपने ये जो मानहानि का 50 करोड़ रुपए का दावा ठोकने का जो नोटिस भेजा है, आप ये भी बताइए कि बीफ एक्सपोर्टिंग करने वाली जो कंपनी है इसकी नजदीकियां आपके परिवार से सबसे ज्यादा क्यों नजर आती है। जिस तरीके से इथेनॉल की बात नितिन गडकरी इनके माध्यम से की गई और इथेनॉल से ताल्लुकात रखने वाली नितिन गडकरी ने जिस कंपनी की बात की थी वो सब उस कंपनी के नजदीकियां बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से सीधे सीधे मिलती है, तो आखिर इस कनेक्शन को आप क्या कहेंगे? ये बड़ा सवाल पूछने का काम ध्रुव राठी इनके जरिए किया गया। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया है जिग्नेश मेवानी की। ये कह रहे हैं कि युवा जोशीले बहुजन यूट्यूबर मुकेश मोहन के खिलाफ भाजपा के नेता नितिन गडकरी ने 50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है
और ये बेहद शर्मनाक है। साथ ही मुकेश ने कारवा पत्रिका में प्रकाशित हुए एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक एपिसोड अपने यूट्यूब मंच पर बनाया था और इस दौरान जिसमें यह दावा किया गया था कि गडकरी जी कोई कंपनी कथित रूप से बीफ एक्सपोर्ट के कारोबार में लगी हुई है। गडकरी साहब ताकत है तो मुकेश अंबानी के खिलाफ लड़ के दिखाओ, मुकेश मोहन के खिलाफ नहीं। ऐसी ओछी हरकत करके अपना कद क्यों छोटा कर रहे हो? हम सभी मुकेश मोहन के साथ है। यहाँ पर इस बयान से, इस प्रतिक्रिया से आप इस बात का अनुमान लगा पाएंगे कि किस तरीके से नितिन गडकरी अपना बचाव करने के लिए 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का काम करते हैं। साथ ही मुकेश मोहन के जरिए जिस पत्रिका का हवाला लिया गया उस पत्रिका पर किसी भी तरीके की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। यह दावा किया गया है कि अगर मुकेश मोहन पर यह कार्रवाई करने की हिम्मत अगर नितिन गडकरी के पास में है तो साथ ही साथ इस बात की भी हिम्मत उन्हें जुटाना चाहिए कि मुकेश अंबानी पर भी वो कार्रवाई कर कर दिखाए। क्या ऐसा नितिन गडकरी करेंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मुकेश मोहन के खिलाफ नहीं तो मुकेश अंबानी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हरकत करके, इस तरीके की हरकत करके नितिन गडकरी ने अपने कद को छोटा किया है, ये बात कही जा रही है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लिया जाए लेकिन हम सब मुकेश मोहन इनके साथ खड़े, ये बात कही जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैडो, इनके जरिए भी ये बड़ी प्रतिक्रिया है और ये पूरी प्रतिक्रिया का जो कंक्लूजन है, पूरा कंक्लूजन आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं। इनके जरिए कहा गया है कि द हाउस ऑफ मुकेश मोहन, दिस इज द होम यूट्यूबर मुकेश मोहन, द प्लास्टर इज पीलिंग ऑफ द वॉल्स। जिस तरीके से देश के अंदर तमाम तरीके की असंवैधानिक गतिविधियां चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर जिस तरीके से संविधान के खिलाफ मनुवादी जातिवादी सोच को रखने का जो परिचय रखने का काम कर रही है, उसका खुलासा करने वाले तमाम लोगों पर इसी तरीके से नोटिस भेजकर उनके जबान को बंद करने का काम किया जा रहा है। साफ तौर पर आर्टिकल 19 का उल्लंघन यहाँ पर देखने को मिलता है। यदि आप अपने आर्टिकल 19 का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपके आवाज को बंद करने का काम किया जाएगा। इस मुताबिक आप पर एफआईआर किया जाएगा कि आने वाले भविष्य में ऐसी कोई भी गतिविधि करने के लिए आप दूर दूर तक सोच ना पाए। अब ये मामला जो देखने को मिल रहा है, इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलने वाले लोगों से आखिर कितना डरती है। पुष्पराज यादव ये कह रहे हैं कि ये यूट्यूबर मुकेश मोहन का घर है। तस्वीर में आप देख पाएंगे कि मुकेश मोहन एक घर में ऐसे बैठे हैं जिस घर की छत भी ठीक तरीके से नहीं है, पर्दा है वो भी फटा हुआ है, दीवारों पर प्लास्टर उखड़ रहे हैं, वह पर्दा, वो लाइट का जुगाड़, हौसला बढ़ाती बाबा साहब की तस्वीर। ऐसे ही घरों से आतंक के खिलाफ न्याय और संघर्ष की आवाज उठ रही है। ये आवाजें दिल्ली, गुड़गांव की किसी वातानुकूलित फ्लैट या किसी रेस्टोरेंट से उठा नहीं सकाई जाती, लेकिन नहीं उठ सकती क्योंकि वहां से सिर्फ सत्ता की दलाली के लिए ही आवाज उठती है। ऐसा कुछ लिखे, वीडियो बनाए कि चर्चा में आकर सत्ता के कुछ टुकड़े भीख में मिल जाए। यही तो कर रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल। मुकेश चाहते तो उनमें शामिल होकर स्टूडियो बना लेते, लेकिन भूख गरीबी से लड़कर मुकेश मोहन पैदा होते हैं। खाली जेब के लिए सत्ता से दो हाथ करता एक लड़का, उसकी आवाज नितिन गडकरी की सत्ता बंद करना चाहती है क्योंकि उसकी आवाज में वो दम है जो आप में नहीं है। आपने अपनी आवाज बनाई ही नहीं, हमेशा दूसरे की आवाज बनते रहे, फिर भी गडकरी का आवाज दबा नहीं पाया। गडकरी ये आवाज दबा नहीं पाया और दुनिया जान गई है कि इथेनॉल के खेल के पीछे गडकरी का बीफ, गोमांस का एक्सपोर्ट असल है। तो ये पूरी प्रतिक्रिया और इस प्रतिक्रिया के आधार पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मुकेश मोहन और उनके जरिए बनाया गया वीडियो और इसके पीछे हुआ खुलासा नितिन गडकरी के तमाम उन धंधों का जो कहीं न कहीं इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर चलने का काम हो रहा है, जिसके चलते नितिन गडकरी के परिवार के लोग खूब धन इकट्ठा कर रहे हैं और अपने बिजनेस को दुगना और चौगुना बना रहे हैं। प्रियंका देशमुख, इनके जरिए एक प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा है कि अम्बेडकराइट्स विल गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई।
जो भी मामला मुकेश मोहन इनके साथ हुआ है उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम जरूर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग नागपुर सीट पर मुकेश मोहन को चुनाव लड़ाने के प्रस्ताव को हल्के में ले रहे हैं। देखो, मुकेश मोहन सोशल मीडिया का जायंट किलर है। नितिन गडकरी के नागपुर सीट जीतने के पीछे दलित वोटों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और दलितों के वोटों से जीतने और दलितों के सुपरस्टार क्रिएटर को 50 करोड़ रुपए की जो फिरौती मांगने हैं ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। भले मुकेश जीते या ना जीते, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के नितिन गडकरी को सीट हरवाने के अकेले ताकत रखता है। तो यहाँ पर इस पूरे लड़ाई को राजनीतिक तौर पर भी बदलने की कोशिश और मुकेश मोहन को चुनावी मैदान में उतारने की बात भी साफ तौर पर होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ नीरज झा कहते हैं कि ताकत के शीर्ष में बैठे लोग अगर सच में असहज होने लगे तो पत्रकारिता का स्तंभ ढहने लगता है। यहाँ तक कि विगत कई सालों से ये हो रहा है कि अब चोट करने की स्पीड बढ़ गई है। मॉलिट्स इंडिया की जो फेसबुक जो पेज है, जिसका मकसद जिन हितैषी मुद्दों पर अपनी बात रखना है, लोगों की आवाज उठाना है, वैज्ञानिक चेतना का प्रचार और प्रसार करना है, पिछले कई सालों से इस दिशा में जो काम कर रहा है इसकी आवाज सजा भी मिलती है। एक और सजा मिली है कि हमारा फेसबुक पेज हमारे देश में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कोई कारण नहीं बताया गया है और आप सब लोगों से आग्रह है कि स्थिति में हमारे साथ खड़े रहे। तो मॉलिट्स इंडिया का जो फेसबुक पेज है वो बिना किसी कारण बताए भारत में बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि नेशनल दस्तक का भी फेसबुक पेज भारत में बंद कर दिया गया है। तो पत्रकारिता पर और आर्टिकल 9 पर जिस तरीके से सीधा ये प्रहार हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं अब देश को आवाज उठाना होगा। जो इस देश के अंदर भारतीय संविधान, उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर प्रस्थापित देश को बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इस तरीके के मामलों पर जमकर अपनी आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि आप बोलेंगे तभी आवाज आपकी सुनी जाएगी। क्योंकि आप अगर नहीं बोलेंगे तो निश्चित रूप से गुलामी आप पर चाहे अनचाहे लाद दी जाएगी। इस पूरे वीडियो को लेकर और मुकेश मोहन पर तकरीबन 50 करोड़ रुपए के मानहानि का ये जो नोटिस भेजा गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।